Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Hussain and welcome to my channel and Facebook page We Learn. आइए व्यूअर्स, तो आज की हम अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू यूज़ ऑटो सीरियल नंबर इन एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में हम ऑटो सीरियल नंबर जनरेट करके देखेंगे कि किस तरह से ऑटो सीरियल नंबर जनरेट किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आमतौर पर हम किस तरह से सीरियल नंबर जनरेट कर लेते हैं। मैंने ये 1 टाइप किया, इसके नीचे 2 लिखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे तक ड्रैग कर दिया, ये नंबरिंग जनरेट हो गई। लेकिन जब हम इस तरह से नंबरिंग जनरेट करते हैं तो हमें प्रॉब्लम जब आती है जब हम कोई लाइन इंसर्ट करते हैं या कोई लाइन डिलीट कर देते हैं। जब हम कोई लाइन डिलीट करते हैं तो फिर ये होता है कि इसमें सीरियल नंबर जो है ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये सीरियल नंबरिंग नहीं रहती। तो इसके लिए मैंने 3 मेथड आपको बताऊंगा जिससे आप सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं और आपके सीरियल नंबर कोई लाइन डिलीट करने पर डिस्टर्ब नहीं होंगे और वो रीअरेंज हो जाएंगे खुद ब खुद। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं सब टोटल के फंक्शन के थ्रू आपको नंबरिंग करके दिखाऊंगा। सबसे पहले लिखा मैंने सब टोटल की कमांड लिखेंगे हम, सब टोटल लिखा। अच्छा, इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन आप नीचे देख रहे होंगे। इसमें हम 103 नंबर पे है काउंटा लिखा हुआ, या तो आप 103 को डायरेक्ट 103 टाइप कर दें या इसको डबल क्लिक कर लें तो भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। कॉमा लगाया। काउंटा को हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि किसी सेल में वो वैल्यू चेक करेगा कि इस सेल में वैल्यू है, यानी अगर उस सेल में कोई डाटा मौजूद होगा तो वो उसको नंबर देगा वरना नहीं देगा। ठीक है, अब हम इसको सेल डिफ़ाइन कर देते हैं कि किस सेल को चेक करना है। तो मैं मिसाल के तौर पर इसको एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ या नेम ले लेता हूँ, कोई भी हम ले सकते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉय आईडी लाजमी है, कोई भी एम्प्लॉय होगा तो उसकी एक आईडी भी होगी और उसका नाम भी होगा। तो मैं एम्प्लॉय आईडी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। एम्प्लॉय आईडी को मैंने सेलेक्ट किया, इसका सेल का रेफरेंस नंबर आपने देखा E3 आ गया। मैं कोलन टाइप किया तो दोबारा वहीं तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर की प्रेस की, देखें 1 आ गया। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग करता हूँ। आप देखिएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए, जब मैंने ड्रैग किया इसको नीचे तक तो हर जगह जो है 1 1 1 आ गया। अब हम ये चेक करते हैं कि इसमें ऐसी क्या गलती हुई कि जिसकी वजह से ये 1 आ रहा है। देखिए, अब मैं F2 प्रेस करता हूँ, ये देखिए इसने एम्प्लॉय आईडी के नंबर को सिलेक्ट किया, उसमें वैल्यू देखी, उसमें वैल्यू थी, इसने इसलिए 1 टाइप कर दिया। दूसरे में मैंने फिर F2 प्रेस किया, देखिए उसने सेकंड को चेक किया, उसमें जो वैल्यू थी वो उसने 1 प्रिंट कर दिया। इसमें गलती ये है कि सबसे पहले मैं जब सेल का रेफरेंस दिया था तो पहले सेल को मैं फ्रीज कर दूंगा। F4 प्रेस करेंगे और इस सेल को फ्रीज कर देंगे। जब ये सेल फ्रीज हो गया फिर आप इंटर करें, ये 1 आ गया। अब आप इसको ड्रैग करके देखिए, जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ देखिए नंबरिंग जनरेट हो गई। अब इसको फ्रीज करने से ये फ़र्क पड़ा कि मैं आपको देखें रॉ नंबर 3 पे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से F2 प्रेस करते हैं। अब देखिए इसने पहले रॉ, सबसे पहली रॉ ये ली, दूसरी ये, तीसरी ये, इन तीनों को प्लस करा और नंबर 3 इसने जनरेट कर दिया। इस तरह हर रॉ में शुरू से काउंट करता जा रहा है कि कितने इससे पहले रिकॉर्ड मौजूद हैं और उससे अगले रिकॉर्ड का नंबर यहाँ प्रिंट हो गया। इस तरह से सब टोटल के फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने ऑटो सीरियल नंबर जनरेट कर लिया। अब अगर मैं कोई लाइन डिलीट करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने ये लाइनें 3 सिलेक्ट की, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए, जैसे ही मैंने डिलीट किया ये रीअरेंज हो गई नंबरिंग, जबकि जो मैंने पहले सीरियल नंबर डाले थे वो सीरियल नंबर रीअरेंज नहीं हुए और ये नंबरिंग डिस्टर्ब हो गई। तो आपने देखा कि ये फंक्शन जो है प्रॉपर काम कर रहा है, ऑटो नंबर जनरेट कर रहा है, खुद ब खुद नंबर को रीअरेंज कर रहा है। कंट्रोल Z करते हैं, ये वापस आ जाएंगे तमाम। अब दोबारा दूसरा फंक्शन है मेरे पास एग्रीगेट, दूसरा मेथड इस्तेमाल करके देखते हैं एग्रीगेट का। इक्वल टू एग्रीगेट, एग्रीगेट को हमने क्लिक किया और उसमें भी हम वही फंक्शन काउंटा इस्तेमाल करेंगे। काउंटा को क्लिक किया, इसका नंबर 3 था इसमें एग्रीगेट में, मैंने कॉमा प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन चाहिए है। इसमें से मैं इग्नोर हिडन रॉज, ये नंबर 5 भी ले सकता हूँ और इग्नोर हिडन रॉज एंड एरर वैल्यूज़ ये भी ले सकता हूँ। इन दोनों में से आप कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, दोनों से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
मैंने इसको नंबर 7 को डबल क्लिक किया, नंबर 7 आ गया, कॉमा लगाया। अब काउंटर के लिए मैं वैल्यू डिफाइन करता हूँ कि किस सेल को चेक करना है। फिर दोबारा मैं एम्प्लॉय आईडी का नंबर को ही क्लिक करता हूँ। E3 इसका रेफरेंस आ गया, कॉलन प्रेस करेंगे और E3 तक ही रहेगा ये। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और ये पहले वाले E3 को जैसे मैंने आपको बताया था इसको फ्रीज करना होगा, जैसा कि हमने पहले सब टोटल के फंक्शन में किया था। तो इसको F4 प्रेस करते हैं, ये देखिए फ्रीज हो गया। अब एंटर की प्रेस करते हैं, नंबर 1 जनरेट हो गया। इसके बाद हम इसको ड्रैग करते हैं तो देखिए ये नंबर जनरेट हो गए 1 से 10 तक। अब दोबारा हम कोई भी नंबर डिलीट करके देखते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर एक ये रॉ मैंने सेलेक्ट करी, मैंने ये 2 रॉ सेलेक्ट करी, सीरियल नंबर 5 और 6, 4 और 5, इनको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए मैंने जैसे ही डिलीट किया, सब टोटल के थ्रू जो नंबरिंग हुई थी वो भी रीअरेंज हो गई और एग्रीगेट के थ्रू भी जो नंबरिंग की गई थी वो भी रीअरेंज हो गई। और भी नीचे की लाइन डिलीट करके देखते हैं 7 को, देखिए रीअरेंज हो गया। कंट्रोल Z करते हैं, वापस आ जाते हैं। जबकि आप देख रहे हैं जो ये सीरियल नंबरिंग मैंने पहले जनरेट की थी, ये बार बार जो है डिस्टर्ब हो जाती है जब भी मैं कोई लाइन डिलीट करता हूँ या ऐड करूँगा तब भी ऐसा ही होगा। अच्छा, एक और फंक्शन है हमारे पास रॉ का, इसके थ्रू भी हम नंबरिंग को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको चेक करना होगा कि मैं किस तरह से करूँगा। सबसे पहले मैं रॉ को आपको बताता हूँ, रॉ करता क्या है। इक्वल टू रॉ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, मैंने एंटर की प्रेस की। रॉ का फंक्शन जो है बेसिकली हमें ये बताता है कि हम किस रॉ पर इस वक्त मौजूद हैं, उसका रेफरेंस नंबर क्या, उसका सेल जो है कौन सी रॉ में है, कि कौन सी रॉ में एग्जिस्ट करता है। अब आपने देखा ये सेल है सी कॉलम है और ये 3 रॉ में है, ठीक है। ये देखिए 3 में आता है C3, तो इसने बताया इस रॉ का नंबर है 3। अब मुझे चूंकि यहाँ 1 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जब 1 लाना हो तो -2 कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने -2 किया ये क्या हो गया, 1 आ गया। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए है ना बिल्कुल सिंपल, आसानी के साथ रॉ से भी मैंने नंबर जनरेट कर लिए। अब मैं रॉ में कोई डिलीट करके देखता हूँ, 2 लाइनें डिलीट करता हूँ। ये मैंने ऐड कर दी, इसमें डिलीट करके देखता हूँ। ये देखिए मैं 2 रॉ डिलीट करता हूँ, 3 रॉ हैं, ये मैंने सेलेक्ट हुई है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने डिलीट की, सब टोटल के थ्रू जो मैंने नंबरिंग की थी, जो एग्रीगेट के थ्रू नंबरिंग की थी और जो रॉ के थ्रू नंबरिंग की थी, तीनों में नंबरिंग रीअरेंज हो गई। तो आपने देखा कि सब टोटल का फंक्शन, एग्रीगेट का फंक्शन और रॉ का फंक्शन, ये दोनों जो हैं बहुत ही बेहतरीन है इस तरह से काम करने के। जहाँ हमें सीरियल नंबर जनरेट करना हो तो जब भी हम कोई रॉ डिलीट करेंगे, कोई रॉ इंसर्ट, तो हमें बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा और नंबरिंग जो है रीअरेंज हो जाएगी। अच्छा, अभी तो मैंने आपको री नंबरिंग जनरेट करना बताई। इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। इसका मैं टोटल आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। देखें अभी मैं टोटल यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे इनका इक्वल टू सम लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन, मैंने सिलेक्ट की पूरी रेंज और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आपने देखा इसका टोटल आ गया 6,25,000। ये स्टाफ की सैलरीज थी, ये तमाम का टोटल है 6,25,000। अब मैं इसमें से ये 2 रॉ सिलेक्ट करता हूँ और इनको हाइड कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने हाइड किया तो इसमें क्या हुआ कि ये नंबरिंग तो दोबारा सब सेट हो गई। अच्छा, रॉ में नहीं होगी, रॉ में ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कि रॉ में क्या किया कि रॉ ऑलरेडी वो मौजूद है, इसलिए उसने नंबरिंग तो करी लेकिन ये नंबर नहीं रीअरेंज नहीं होगा क्योंकि रॉ ऑलरेडी मौजूद है, डिलीट नहीं हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करते हैं, यहाँ टोटल भी दोबारा करके मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल करते हैं हम एग्रीगेट के फंक्शन से। ये एग्रीगेट मैंने क्लिक किया, मुझे करना क्या है, टोटल के लिए मैं सम को क्लिक कर देता हूँ। नंबर 9 पे सम, कॉमा लगाया मैंने। अब ये पूछ रहा है कि आपको इनमें से कौन सा चाहिए। मैं 5 भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इग्नोर हिडन रॉज और इग्नोर हिडन रॉज और एरर वैल्यूज़, तो मैं इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा। 5 मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब मैं रेंज डिफाइन करूँगा, मुझे कहाँ से कहाँ तक टोटल करना है। यहाँ से और यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया,
ब्रैकेट क्लोज करा और मैंने एंटर की प्रेस की। देखिए दोनों में टोटल तो सेम आ रहा है, लेकिन अब क्या होगा, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल मैं इसमें से ये जो 5 स्टाफ हैं इनको मैं हाइड कर देता हूँ। इसको मैंने हाइड कर दिया। जैसे ही मैंने हाइड किया ये नंबरिंग भी अरेंज हो गई, एग्रीगेट के फंक्शन के थ्रू नंबरिंग भी अरेंज हो गई। लेकिन देखिए ये टोटल वही दिखा रहा है, टोटल जो आ रहा है वो 10 एम्प्लॉय की सैलरी है, जबकि इनका टोटल ये है 3,30,000 है। तो एग्रीगेट के फंक्शन के थ्रू टोटल करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब भी मैं कोई रॉ हेड इन करूँगा या कोई फार्मूला लगा रहा हूँ, कोई ऐसी इस पर परफॉर्म कर रहा हूँ फंक्शन जिसमें मुझे फिर उसको डिलीट नहीं करना, सिर्फ हाइड करना है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है, मुझे मिसाल के तौर पर इन 5 स्टाफ का डाटा चाहिए, तो अब आप देखिए कि सैलरी खुद ब खुद कैलकुलेट हो गई और मुझे इसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको Ctrl Z करा मैंने, मैं चाहता हूँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम करते हैं सिर्फ उनकी सैलरी कैलकुलेट हो जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करा मैंने, ये मैंने हाइड कर दिया। अब आप देखिए सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी कैलकुलेट हो गई, जबकि अगर मैं सम के फार्मूले से ये कैलकुलेट करता तो ये हाइड करने की सूरत में भी उसकी सैलरी का टोटल दिखाता जितने स्टाफ हैं। लेकिन इसमें जो हमारे पास स्टाफ इस वक्त आपको टेबल में नज़र आ रहा है सिर्फ उनका ही टोटल आया। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा कि आप इस तरह से टोटल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और कभी कोई हिडन रॉज होंगी तो उनका टोटल इसमें शामिल नहीं होगा। अब दोबारा हम Ctrl Z करते हैं तो ये दोबारा आ गया सब कुछ। अब आपने देखा कि इसमें टोटल में भी मैंने इसका एग्रीगेट का इस्तेमाल किया है, एग्रीगेट मैंने सीरियल नंबर के लिए भी इस्तेमाल किया, दोनों जगह आपने देखा कि प्रॉपर काम कर रहा है। सब टोटल भी यूज़ कर सकते हैं। रॉ में मैंने आपको बताया कि एक मसला हो रहा है कि जैसे ही मैं कोई रॉ इसमें हाइड करता हूँ तो चूँकि रॉ ऑलरेडी मौजूद होती है इसलिए वो उसका सीरियल नंबर को रीअरेंज नहीं करता, लेकिन डिलीट करने की सूरत में रॉ से अगर आपने सीरियल नंबर जनरेट किया है तो वो भी रीअरेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, और आइंदा आपके लिए फिर इंशाल्लाह जल्द कोई अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, लिहाजा मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो करें। मेरे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। शुक्रिया।